अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ, आज एक नई वीडियो लेकर। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। वो वाकया यूं मुझे एक हमारे इस्माइल भाई ने सुनाया, जिम्मेदार इस्माइल भाई ने, कि मुझे गुलजार तैयबा में बाबुल मदीना से फोन आया। आवाज फूली हुई थी, सांस फूली हुई थी उसकी, और वो इन्हें के कुछ हैरान से थे इस्माइल भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। वो हमारे शहर के ही थे, वो जानते थे इनको। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुल सामी के मजार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है। अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किरात सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, ये फंस गया सीएम। बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। ये क्या बात जी। तो नाज़रीन, वीडियो का आपने सेगमेंट देखा। मैं यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी से एक सवाल करना चाहूंगा। क्या वो मुफ्ती जो दावत इस्लामी का है, क्या वो मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है? कभी भी आपने ऐसे सुना है कि रोज़ा रसूल से बाजमात नमाज की आवाज आ रही हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना रोज़ा रसूल में नमाज की जमात करवा रहे हैं और पीछे सहाबा कराम जमात में शामिल हैं? कभी आपने सुना हो? तकरीबन आपकी इस वक्त एज 80 साल हो चुकी है, तकरीबन लगभग, लेकिन आज तक ऐसा कभी आपने अपने कानों से नहीं सुना होगा। तो फिर आप अपने एक दावत इस्लामी के मुफ्ती के बारे में इतनी ऑथेंटिक बात पब्लिक प्लेस पर कैसे कर सकते हैं कि कब्र से जो यानी कि जमात की आवाज आई है और नमाज की किरात और तिलावत कुरान मजीद भी सुनी गई है, तो आप इतना ऑथेंटिक तौर पर ये कैसे कह सकते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा? और उसके बाद जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसका इस दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाता है और वो आलम बरज़ख में चला जाता है, जो कि वो मुकाम है जहां पर इंसान अपने नेक अमाल के साथ नेकोकारों के साथ रहेगा और बद अमाल के साथ बद लोगों के साथ रहेगा। और शुरू में आपने एक बात की है कि मैं मदीने का कुत्ता हूं, यह मेरा सगे लकब है। तो मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा, क्या आप इस तरह के अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करके क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आप सच्चे आशिक रसूल हैं? बाकी जितने भी लोग हैं वो आशिक रसूल नहीं है। क्या अपने आप को कुत्ते से कमतर कहना चाहिए, यानी कि मदीने के कुत्ते से भी अपने आप को कमतर कह रहे हैं? तो क्या ये मोहब्बत के बिना पर है, या जो है ना आपकी कम अकली की वजह से है? अगर आप यहां पर यह भी कह लें तो बेहतर होगा कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, ये बात हम भी करते हैं। या आप ये कह दें कि मैं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक के बराबर भी नहीं हूं, ये बात हम भी कह सकते हैं। लेकिन अपने आप को कुत्ते जैसी थर्ड क्लास मखलूक के साथ तशबीह देना, ये इंसानियत के ऊपर एक तमाचा है जो आप यहां पर लगा रहे हैं। आप ये बोलेंगे तो आपको देखकर आपके जितने भी मुरीदैन हैं वो यही अल्फाज अपने लिए दोहराएंगे। तो नाजरीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। एक और सवाल किया जाता है नॉर्मली कि आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाकयात बहुत होते हैं, कहानियां बहुत होती हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात भी किया करें ना। तो क्या मतलब वाकया बयान करना जुर्म है? वाकया में एक नफ्सियाती तौर पे अट्रैक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाखों की तो करोड़ों की मतलब लेने के बहाने हैं। ताकि सर शुरू में जब मैं बयान करता था तो जिन्होंने मेरे पूरे पुराने बयान सुने होंगे उनको पता होगा, मैं जब जाता था ना तो अल्हम्दुलिल्लाह करके सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह वगैरह बढ़ाकर मैं दूसरी भी फजीलत बयान करके वो सीधा मैं स्टार्ट लेता था किसी वाकये से। तो जाने वाला भी थोड़ा पाँव रुक जाके आगे क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा यूं हुआ तो फिर क्या हुआ। तो ये वाकया जो है ये आदमी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, रोक लेता है जाने से। ये सुनकर फिर मस्जिद सुनेगा तो वो घर के बंद मस्जिद रुक करेगा, आयशा की नमाज तो मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, चलो यार पढ़ लेते हैं।
एक मैंने समझाने के लिए अर्ज किया आपको। उधर से मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो आपने कहा कुरान हदीस की बात कर ली, मगर दुनिया ने भी अब इस बात को पहचाना है कि क्या स्कूल, क्या कॉलेजेस, बच्चों को भी कोई बात सिखानी है तो वो स्टोरी के जरिए बात जल्दी समझ आती है। कोई सबक देना होता है तो उसके पीछे को वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि उसके बाद वो जहन में आ जाए कि उस स्टोरी से सबक क्या मिला। तो एतराज वाकई बनता तो नहीं है, लेकिन चलिए आज तो आपने बड़ा ही जिसको कहें कि क्लियरिफाई जवाब दे दिया कि जब कुरान में वाकयात हैं, अहादीस में वाकयात हैं और वाकयात के जरिए बात समझाना मकसूद होता है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरा ख्याल है आपके बयान में सिर्फ वाकयात हो, फिर कुरान हदीस भी बयान करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आयतें पढ़ते हैं, तर्जुमे पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, मौके की मुनासबत से चल रहा। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने सेगमेंट देखा जिसमें मौलाना लियाज़ कादरी से जो है ना हबीब अतारी ये पूछ रहा है कि लोग ये कहते हैं कि आप ना कहानियां बहुत सुनाते हैं, अगर आप वही बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कहानियां सुनाने से। तो मौलाना लियाज़ कादरी आगे से रिस्पॉन्स करता है कि मैं कहानियां सिर्फ लोगों की अट्रैक्शन के लिए सुनाता हूं कि लोग जो है ना मेरी बात की तरफ मुतवज्जो हों, तो इसलिए ये कहानी और किस्से कुरान मजीद में भी शामिल हैं। पहली बात तो ये कि कुरान मजीद में जितनी भी बातें लिखी हैं वो कहानी और किस्से नहीं है, वो हकीकत पर मुबनी है। वो चीज़ें जो है ना हो ही होती हैं, वो चीज़ें कुरान मजीद में पहली बात कोई झूठ है ही नहीं, जो चीज़ भी बयान की गई है तस्दीक शुदा बयान की गई है। दूसरी बात, अगर आप कुरान और सुन्नत के हवाले से भी अगर लोगों को वही कहानियां जिसे आप कुरान मजीद की कहानियां बोल रहे हैं, अगर वही कहानियां भी अगर आप लोगों को बताना शुरू कर दें तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप तो टोटली जो कहानियां सुनाते हैं या तो गौसे पाक की सुनाते हैं या आप आला हजरत की सुनाते हैं, तो इस तरह की जो कहानियां अगर आप सुनाना बंद कर दें तो मेरे ख्याल से जो आजकल के जो न्यू जनरेशन हैं, जो आजकल के नौजवान हैं, वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। वो कम अज़ कम जो है ना अथेंटिक बात आपसे ज़रूर पूछेंगे जो कुरान और हदीस से मतलब तस्दीक शुदा होगी। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर आप माशाल्लाह इतनी बड़ी जमात के अमीर हैं, आपसे जो बात निकलेगी लोगों ने उसको फॉलो तो करना ही है, तो आप कम अज़ कम जो है ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करें। चलो जी, यहाँ पर आज आपने मान ही लिया इस बात को कि जो आप सुनाते हैं वो सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां होती हैं, लोगों की अट्रैक्शन के लिए होती हैं, उसके पीछे कोई इफेक्ट नहीं होता। मिल रही है, हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है, सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू, ये नात नहीं है, आपने रट के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना, ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो। तकरीर की में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर, इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंजला है जैसे, समझे, मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से, कोई बात। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो का ये सेगमेंट देखा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दो मौलवी बैठे हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक है, और स्टेज के ऊपर ये जो है ना बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल भी इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है कि कम से कम आपको कितनी पब्लिक देख रही है, आपको लाखों लोग यहाँ पर बैठकर लाइव देख रहे हैं, और कम से कम आप इस तरीके का जो है ना अमल स्टेज के ऊपर तो कम से कम ना करें। पहले तो बात है, जिसने गुफ्तगू करते हुए टोका है वो भी किसी काबिल उस्ताद का शागिर्द नहीं है, और जो वहां पर बैठकर गुफ्तगू कर रहा है तो वो भी किसी काबिले उस्ताद का शागिर्द नहीं है। यहां से पता चलता है कि ये लोग जाहिल और जाहिलों से पढ़कर आए हैं। कम से कम अगर कोई ऐसा मैटर अगर आपके साथ स्टेज पर कहीं हो जाए तो वहां पर खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करके फिर बाद में उस मैटर का सोल्यूशन निकालें। और जिसने सवाल किया उसकी भी गलती है कि अगर कोई गलती कर रहा है ड्यूरिंग बोलते हुए तो उसको वहीं टोकना नहीं चाहिए था, बाद में उसकी गलती की दुरुस्ती करता। चलो, जिसने सुन लिया वो भी पेशेंस करे, वो भी सब्र का मुजाहरा करे, वो भी आगे से कमेंट पास कर रहा है। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्या ये लोग वाकई, इन लोगों को सुनना चाहिए? क्या इन लोगों, ये वाकई वो लोग हैं जो हमें दीन की तबलीग दे रहे हैं? जब ये इनके अंदर अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते, जब अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इनका कोई हक नहीं है कि बैठकर यहां पर ये लोगों को ना अपने दीन का या कोई भी मैसेज ना आम करें। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा।
इन्होंने गलतफहमी फैलाई और सोशल मीडिया पे चलाई, उन पर वाजिब है कि वो अब ऐलान करे अपनी तौबा का। नहीं, वाजिब है, शरन वाजिब है कि इन्होंने गलतफहमियां फैलाई, जिन्होंने और सुनी सुनाई बात में आकर बयान दाग दिया। इतना शौक है यार बयान करने का यार, एक मशहूर आदमी है यार। मेरी शोहरत सियासत के हवाले से नहीं है, हुकूमत के हवाले से नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी किसी वजीर आजम या सदर से मुलाकात नहीं की, ना ये मेरे पास आते हैं ना मैं इनके पास जाता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे सारी दुनिया में हम लोग काम करते हैं, तो मेरा लेन देन नहीं है। लेकिन ये कि मतलब अब जब मेरे न सियासी आदमी न अरबाब इख्तिदार में से हूँ, ना मैं मतलब ये कि हिस्ब इख्तिलाफ में से हूँ, ना किसी सियासी पार्टी का कोई लीडर हूँ। यार मैं एक दीन का अदना सा खादिम हूँ। अब मेरी बात को उछालना, ये क्या मतलब कैफियत, ये जज्बात क्या यार। अल्हम्दुलिल्लाह क्या दावत इस्लामी बेनमाजियों को नमाजी नहीं बना रही, सुन्नतों का पाबंद नहीं बना रही, क्राइम और गुनाह नहीं छुड़ा रही यार, माँ बाप के कदमों में नहीं डाल रही। तो यार कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि सुन्नी कहते हैं, ऐसे लोग क्यों मतलब यार मौका ढूंढते हैं कि इसको करो बदनाम, उछालो इसको। मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ लिया? कभी यार मुझसे मिल लो यार, अगर कोई तकलीफ है तो मिलजुल के कुछ गौर करते हैं, हमारे जिम्मेदारों से मिल लो, मेरे बारे में कोई गलतफहमी वो दूर कर देंगे। तो ऐसा झूठ बोलना, किसी गैर मुस्लिम के बारे में भी झूठ बोलकर उसको बदनाम करना, यह कहाँ शरीयत इजाजत देगी आपको यार। हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारे मुस्तफ़ा सच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम हमें तो हुक्म कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चाई को तो प्रमोट किया हमारे इस्लाम ने। और ये कैसे लोग हैं यार जिनके साथ अच्छे अच्छे टाइटल बात लगे होते हैं, मशहूर लोग होते हैं, भाई खाली सुनी सुनाई बात में या पता नहीं क्या अटकल से कि इसकी पाबंदी लग गई है मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं लगी, और मेरे पहले भी कभी हज पर मेरी कोई वो गैरहाजिरियां हुई हैं, हर साल कंटिन्यू नहीं किया, पाबंदी लग गई, पाबंदी लग गई। तो नाज़रीन, मौलाना इलियास कादरी का आपने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो उन लोगों से इख्तिलाफ कर रहे हैं, उन लोगों को सच्ची तौबा करने के लिए कह रहे हैं जो उनके बारे में गलत फहमी क्रिएट करते हैं। तो मेरा ना मौलाना इलियास कादरी से एक सवाल ये भी है कि अगर आप अच्छी बात करेंगे, दीन की बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे और कोई बात कहानियों में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे, तो लोग कहीं भी आपकी बात को गलत फहमी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर तो सबसे पहले सच्ची तौबा आपको करनी चाहिए कि आप कम से कम यहां पर अल्लाह और अल्लाह के दीन को एक्सप्लेन करें, ना कि आप किसी बाबों को, किसी जो है ना पढ़ी पढ़ाई कहानियों को एक्सप्लेन करें। ठीक है, आपकी दिल आजारी हुई है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, हर इंसान की दिल आजारी होती है, आपका दिल दुखा है, और आप इसमें यह भी कह रहे हैं कि बरोज़े क़यामत जो है ना, मेरा हाथ होगा और आपका गला होगा और वो मेरा देनदार होगा जो मेरे बारे में गलत फहमी क्रिएट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर बड़े ही मतलब सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची तौबा कर लें, मैं एक काबिल इंसान हूँ, मैं कामिल इंसान हूँ और मेरा रुतबा बड़ा है। और इसमें दूसरी जो चीज़ है कि आपकी जो भी शोहरत है, आपका जो भी मर्तबा है, तो इसमें आपको कम से कम सोच समझ के बात करनी चाहिए कि अब वो दौर नहीं रहा। अब जो है कैमरे का दौर, लोग कैमरे पर बैठकर आप लोगों को देख रहे होते हैं और आपकी बात को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखकर मेरे चैनल इस आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो आप तक मिलते रहें। आज का इतना काफी दें अपने होस्ट खुर्रम, आपको इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।